ओ भाई साहब, ये भी करो। इतनी पावर लगा दी आपने तो, क्या बात है। और ये अरे भाई क्या फीलिंग है यार। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। यहाँ पे JBL की ना ग्रेविंग करी हुई है, मतलब ऐसे आप टच करोगे ना और ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल एम्बोर्स किया हुआ है इसमें। मैट फिनिश है बहुत अच्छी। इतना भारी है यार। और ये यहाँ पे इतना बड़ा ये होल दिया हुआ है, ठीक है, जो बास का जो इफेक्ट है। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है और यहाँ पे पावर केबल यहाँ लगेगी। और आपको मैं दिखाता हूँ इसका स्पीकर, जो डाउन फायरिंग स्पीकर, ये देखो, ये इसका नीचे डाउन फायरिंग स्पीकर है। ये रबराइज्ड हैं और बहुत हैवी हैं। चलो फिर इसको रख देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, अब इसको आप ऐसे रख दोगे, ये इसका जो फील आएगा वो भी बैक साइड है। तो पहले क्या था, जो हमारा सोनी का जो TS40R था उसमें फ्रंट में वो होल था। तो यूवी ने हमारे, जब ये छोटा था 2 साल का, तो इसने अपने बहुत सारे टॉय ना उसके अंदर डाल दिए थे। तो एक दो बार तो वो सर्विस सेंटर भी गया, तो बड़ी परेशानी हो रही थी। तो इसमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं है और अब वैसे बड़ा भी हो गया। और भी अगर कोई अच्छा बच्चा आपके घर पे आता है तो उसके लिए भी ये सेफ़ है। एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूँ। तो देखो इस बेस मॉड्यूल को तो मैं पीछे रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब आपको मैं एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ। अब ये जो टीवी है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने यहाँ पे अपने 4 कनेक्शन कर रखे हैं एक प्लग सॉकेट में। तो इसको मैं बंद करता हूँ अभी। ये देखो, ये आप देख रहे हो मैंने इसको कैसे कनेक्शन कर रखा है। ये मेरा ऊपर टीवी का, ये मेरा ये लाइट जो मैंने अभी नई लगाई है, यहाँ पे इसके नीचे जो लाइट इफेक्ट देख रहे थे, ये मेरा AC का एक गया हुआ है कनेक्शन। तो इसको मैं खाली कर दूंगा क्योंकि अब ठंड आ गई है तो AC मेरा नहीं चलेगा। ये है मेरा एलेक्सा का। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि एलेक्सा को मैं अपने पीछे बैक साइड में ले जाऊं और साउंड, इसको भी यहाँ पे एक मेरा पोर्ट खाली हो जाएगा जो कि मैं साउंड बार को कनेक्शन दे दूंगा। और लाइट का तो देखो मैंने इसको परमानेंट देना है क्योंकि जो इफेक्ट आ रहा है वो लाइट से ही है। बट फ्यूचर में मुझे इसको भी स्मार्ट करनी है, क्योंकि रात में ना ये मुझे यहाँ से मैनुअली बंद करना पड़ता है। तो वो भी एक टास्क है। साउंड बार को अभी हम कनेक्ट करते हैं, पावर सोर्स देते हैं और देखते हैं। घर पे जाना है या घर को बना दूं क्लब, नहीं मेरा मतलब घर ही क्लब। सो मैंने किया HDMI EARC से कनेक्ट। सो पीछे एक केबल है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके पीछे, मतलब सो ये HDMI EARC में मैंने ये कनेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने एक पावर कॉर्ड लगाई है। ये हमने यहाँ पे साउंड बार रख दिया है। और ये जो है ना, ये है डॉल्बी एटमॉस DTX सपोर्ट। इट मीन्स सिनेमैटिक सराउंड साउंड सिस्टम है। सो हर डायरेक्शन में आपको ना फील होगी। तो देखो अभी मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा था, सराउंड जो स्पीकर है वो मैंने यहाँ पे सोफे पे रख रखे हैं। तो मैं देख रहा था कि कैसा फील आ रहा है। और इसकी जो पीक आउटपुट है वो है 1170 वॉट। वैसे ये 880 वॉट है ओवरऑल, आई गेस इस पर मेंशन किया हुआ है 880 वॉट, बट इसका जो पीक पावर आउटपुट है वो 1170 वॉट तक जाता है। रात के ऑलमोस्ट 1:30 बज चुके हैं। मेरे को इसको ऑलमोस्ट टेस्टिंग करते करते आई गेस 1 घंटा हो गया। थोड़ी बहुत मूवी देखी, साउंड गाने सुने, UV भी जो कंटेंट दिखता है वो भी देखा, और इतना अमेजिंग फील था। मतलब सराउंड सिस्टम जिसको बोलते हैं ना एक्चुअल में, जो होम थिएटर वाला जो फील आता है, मतलब आवाज़ इधर से चल रही है, गोलियाँ इधर से चल रही हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया था। सब वूफर का जो इसमें जो वॉल्यूम थी वो 3 पे रखी थी। तो इसमें बेसिकली ना 5 मोड्स हैं। तो मैं अभी 3 पे ही, मुझे काफ़ी हैवी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई और ना आ जाए कि भाई इतना तेज़ क्यों बजा रहे हो। और मैंने अपने सराउंड सिस्टम को मैक्स आउटपुट पे रखा है। सो बेसिकली इसको भी मैंने मैक्स पे रखा है। मैं आपको रिमोट से दिखाता हूँ। सो देखो यहाँ पे ये आपको ये बटन दिख रहा है। सो ये है बास, ठीक है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो लेवल 4 आ रहा है, लेवल 5, इसको मैंने अभी लेवल 3 पे रखा है। और ये देखो रियर साउंड सिस्टम, मतलब जो रियर स्पीकर है ना डिटैचेबल वाले, वो ये मेरा हाई पे है। एक है यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस, तो ये भी मैंने इसको हाई पे रखा हुआ है। सो दोस्तों आज का ये जो पार्ट 2 वीडियो है, इसमें आज हम बात करेंगे कि आप अपने JBL बार 1000 Pro को या और भी JBL के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो जिसमें कैलिब्रेशन है आता है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये जो बटन है, इस बटन का क्या फ़ायदा है, कैलिब्रेशन हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है और इसका प्रोसेस क्या है और इसका यूज़ केस क्या है। क्योंकि अभी मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अभी इसको मैं एक बार वैसे कैलिब्रेट कर चुका हूँ। आपको डेली नहीं करना है, वन टाइम है। अपने स्पीकर्स को परमानेंट एक जगह प्लेस आउट कर देते हो तो आपको सिर्फ फीचर ये एक बार ही यूज़ करना है। या इनकेस अगर आपके साउंड बार कहीं और मूव आउट कर रहे हो, किसी और रूम में रख रहे हो विदिन 15 डेज़ और 1 साल के बाद, या जो भी है कि आज आपने रखा है फिर आपने 15 दिन बाद कहीं आपने प्लेसमेंट कर दी, या आपने 1 डेढ़ महीने बाद कहीं प्लेसमेंट कर दी, या आप घर शिफ्ट कर रहे हो
तो वहाँ पे ये फीचर आपको एक बार यूज़ करना पड़ेगा टू गेट द बेस्ट साउंड इफेक्ट फ्रॉम योर साउंड बार। तो अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे होता है, कितना प्रोसेस में कितना टाइम लेता है। हार्डली इट विल टेक अराउंड 2 मिनट्स। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिटेक्ट करता है और अपने इंटरनल माइक्रोफोन से ये एक साउंड भेजता है और ये चेक करता है कि जो मेरे सराउंड साउंड स्पीकर्स हैं, वूफर है और साउंड बार से ये कितनी दूरी पे रखे हुए हैं और कितने बड़े रूम से ये मेरे को रिटर्न आ रही है आवाज़। तो उतना ये हर एरिया में, एरिया इन द सेंस सब वूफर, सराउंड साउंड स्पीकर और बाहर से ये उस लेवल की आवाज़ भेजेगा ड्यूरिंग योर कैलिब्रेशन। जब भी आप कैलिब्रेशन कर रहे हो तो आपको कोई भी घर में आवाज़ नहीं करनी है। आवाज़ इन द सेंस क्योंकि ये इंटरनल माइक्रोफोन से देखता है कि कितनी देरी में आ रही है। तो इनकेस अगर आप कोई घर में बातचीत कर रहा है या कोई और टीवी म्यूज़िक चला रहा है तो आप उसका ध्यान रखना आपको पड़ेगा। तो ये कैलिब्रेशन जैसे मैं इस टाइम कर रहा हूँ, रात में सब लोग सो रहे हैं, तो हम इस टाइम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं दिखाता हूँ दोबारा से आपको कैलिब्रेशन प्रोसेस। तो ये टीवी है, ठीक है, मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ से मैं दबाता हूँ कैलिब्रेशन, तो देखो वहाँ पे ये लिख के आ रहा है कैलिब्रेशन इज ऑन, प्रेस अगेन। तो ये वाला बटन मुझे दोबारा दबाना है, अभी आवाज़ भेजेगा। ये इसने एक बार प्रोसेस कर लिया है। नाउ ये कह रहा है कि दोबारा इस बटन को आप प्रेस करो, प्रेस अगेन। तो ये भी दोबारा करेगा एक बार और। सो इट सेज कैलिब्रेशन इज डन, ठीक है, टीवी मोड आ गया है। तो बेसिकली मेरे अब जो यहाँ पे स्पीकर्स रखे हुए हैं, सामने मेरे टीवी है, अब जो फील आएगा साउंड का यू वोंट बिलीव, मतलब जो आपको रियल सराउंड साउंड जो इफेक्ट मिलेगा ना अब, तो इसलिए ये फीचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये पर्पस था बताने का। जैसे भी आपने देखा ना कि उसके सारे स्पीकर्स जो भी इनबिल्ट उसमें, अप फायरिंग, डाउन फायरिंग, फ्रंट फेसिंग, मेरे जो सब वूफर में है, सराउंड साउंड स्पीकर में जितने भी ये आवाज़ है वो ऑटोमेटिकली ये रिसीवर भेजता है। ये सब आपस में कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कितने दूर, जैसे आपको पता ही है। तो कैलिब्रेशन इसके लिए है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और तो इसका सिंपल पर्पस यही है कि हर एक का रूम साइज़ अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला कि मेरा 20x10 का जो रूम है उसमें इस साइड कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये खाली है। तो वो ये डिटेक्ट करेगा कि कितने दूर स्पीकर्स हमारे रखे हुए हैं और कितनी साउंड इसमें आउटपुट भेजनी है। तो अभी हम बात करते हैं JBL One ऐप के बारे में, उसका क्या फीचर मैं बात कर रहा था कि उसमें। और इससे पहले मैं एक बार आपको आवाज़ सुना के दिखा देता हूँ, इनकेस अगर आपको अच्छी आवाज़ आ जाए तो बढ़िया होगा। You are not ready for this. Get ready. तो मुझे नहीं पता अभी कितनी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हुई है और आप इफेक्ट देख सकते हो। मैं अभी 25 वॉल्यूम पे इसको चला रहा था, मतलब इसकी जो आउटपुट जो मैक्स है वो 32 है। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने इतना बोला। आई एम सो मच हैप्पी विद दिस साउंड बार और लिटरली बहुत बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं JBL One ऐप के फीचर्स। मतलब मुझे एक फीचर था, जब मैंने उसके बारे में सुना तो मैंने कहा यार ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, कभी हम रात में मूवी देखते हैं ना, तो कभी मैं या कभी मेरी वाइफ या कभी कोई बोलता है यार आवाज़ कम कर लो, अंदर तक आ रही है। क्योंकि पूरा जब आपको साउंड बार चलेगा, वूफर भी हिलेगा, तो भाई डिस्टर्बेंस तो होगी ना। तो इसलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, रात में सिर्फ ये दोनों स्पीकर चलेंगे। तो आपको सिर्फ ये दोनों स्पीकर चलाने हैं, तो उसके लिए आपको ऐप चाहिए विच इज़ JBL One ऐप। इसमें ऐसा कोई भी बटन नहीं है जिसके थ्रू आप वो फीचर एनेबल कर सकते हो। तो इसलिए अब हम चलते हैं JBL One ऐप में और मैं आपको दिखाता हूँ वो फीचर कैसे काम करता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर लेता हूँ। ये है JBL One ऐप। इसमें आप देख सकते हो JBL बार 1000 मेरी ऑनलाइन आ रही है, कनेक्टेड है। और नीचे आप देख सकते हो, यहाँ से मैं वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं अपने नॉर्मल बटन को टैप करके भी कर सकता हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो साउंड बार है उसमें मेरी वॉल्यूम इंक्रीज़ कम ज़्यादा हो रही है। तो अब हम क्लिक करते हैं सिंपल इसको, और कनेक्ट करना बहुत ईजी है। जैसे आप इस JBL One ऐप को डाउनलोड करोगे तो इसमें वो बताएगा बटन प्रेस करो। तो जैसे साउंड बार में ना एक प्लस माइनस बटन है, दिखा देता हूँ। सो जैसे ये जो प्लस माइनस आप बटन देख रहे हो, जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो वो बोलेगा कि आप इस प्लस माइनस बटन को लॉन्ग प्रेस करो 5 सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के लिए, 2 बार ही प्रोसेस करना है, उसके बाद ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है।
जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब मैं इसको जब ऐप को कनेक्ट कर रहा था तो बार बार ये बोल रहा था कि कनेक्ट नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं मिला, जबकि मॉडेम मेरा वाईफाई यहीं था। बट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो देखा मैंने कनेक्टेड आ रहा था। तो अगर आपको संग भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आई थिंक ये वरी करने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं इस ऐप में। तो आप देख सकते हो ऊपर सबसे ऊपर आ रहा है एल और आर, मतलब लेफ्ट और राइट मेरे जो सराउंड स्पीकर्स हैं वो अराउंड 98% उनकी बैटरी अभी है। के बाद मेरा ये टीवी ऑडियो, यहाँ से हमारा रिमोट कंट्रोल आ जाता है, विच इज सेम ऐसे ही। अगर आप इस रिमोट को कहीं रखना चाहते हो, यहाँ से मोबाइल के थ्रू भी करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। सेम यहाँ से वॉल्यूम प्लस माइनस कर लो, टीवी इसको बंद करना है, JBL बार को, सब यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद हमारे यहाँ आता है इक्वलाइजर, मतलब आपको अगर मिड्स, टेरेबल, बास कोई भी चीज़ कंट्रोल करनी है जिसको एडिट करो और अब आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ये सेटिंग्स अगर किसी को जनरली पता है कि 2K 4K 8K या कितने डेसिबल्स पे आपको रखनी है तो आप कर सकते हो। मेरे को आइडिया नहीं है तो इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ता। ट्राई किया था, अच्छा था फीचर। अब हमारे जो ये डिटैचेबल स्पीकर्स हैं, इसकी आपको वॉल्यूम अगर सेट करनी है तो जैसे बटन में क्या है, जो इसमें एक रियर का जो बटन आता है उसके थ्रू आप इसमें जब आप इसको प्रेस करोगे तो आएगा उसमें लो, मिड, हाई। इट मीन्स आपने अपनी जो स्पीकर की जो वॉल्यूम है आपने 3 सेटिंग्स पे आप इसको रख सकते हो या इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो सिमिलर यहाँ पे आप इसको मिड, लो, हाई या ज़ीरो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। उसके बाद ऑडियो सेटिंग्स अगर आपको और भी कुछ करना है, ठीक है, नाइट लिसनिंग है, कैलिब्रेशन है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। वो अभी हमने रिमोट से करके दिखाई दिया। ये नाइट लिसनिंग जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये फीचर है। अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ तो आप देख रहे हो ये बोल रहा है कि अपने डिटैचेबल स्पीकर्स को आप अलग करो और उसको अपने साथ प्लेस कर लो। तो इट मीन्स अब मैं उसको गाने को प्ले करूँगा तो सिर्फ मेरे ये दोनों स्पीकर्स बजेंगे। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी और तेज़ कर देता हूँ, यहाँ से आ रही है बस, इसको डिसेबल कर देते हैं। तो ये वो फीचर है जिससे आप रात में अगर मूवी देखना चाहते हो, किसी और को परेशान नहीं करना चाहते तो इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हो, विच इज़ नाइट लिसनिंग। ये सबसे बढ़िया फीचर लगा था मुझे इस JBL बार के ऊपर। तो बेसिकली इन ऐप म्यूजिक्स हैं ये, इतनी सारी अमेजॉन, हार्ट, सब मुझे बाकी का तो मुझे आइडिया नहीं, बट जो अमेजॉन म्यूजिक पे अगर आपका जैसे कोई अकाउंट है आप उस पर लिंक करके अपना जो भी है प्लेलिस्ट अगर वहाँ पे कोई आप सुनते हो तो उसके जो म्यूज़िक अगर आपको यहाँ पे सुनने हैं JBL बार में तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने सेटअप नहीं करना, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पे एक मूवमेंट्स, तो आप अगर इस बटन, हार्ट बटन को प्रेस करते हो और आपकी कोई प्लेलिस्ट है, किस टाइप के आपके म्यूज़िक सुनना पसंद है, फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हो, ठीक है, और आपका मूड ये है कि थोड़ी सी रेनी इफेक्ट आए, फॉरेस्ट वाला है, वो नेचर साउंड इफेक्ट आए, तो इसमें उन्होंने इनबिल्ट पहले से दिया हुआ है, तो ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली। तो उसके बाद हमारा प्रोडक्ट की कुछ जानकारी है, इसमें एप्पल एयरप्ले, एप्पल एलेक्सा कास्ट है, गूगल कास्ट है। तो जैसा मैंने बताया इस ऐप में, सॉरी, ये जो JBL बार है इसमें सारे ऐप्स को सपोर्ट करता है और आप एलेक्सा को जो भी कमांड दोगे वो JBL बार के थ्रू आपके प्ले होंगे। तो सेम फॉर अदर थिंग एज वेल। वाईफाई की स्ट्रेंथ और वाईफाई की सारी डिटेल्स आ रही हैं यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन है वाईफाई क्रिएट मल्टी, तो इनकेस अगर आपके पास मल्टीपल JBL के स्पीकर्स हैं तो आप मल्टी रूम भी कनेक्ट कर सकते हो और वो वाया एयरप्ले सब में म्यूज़िक प्ले होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास अभी नहीं, अभी एक ही है, तो इसलिए तो ये छोटी सी ऐप, मतलब ये ऐप का एक रिव्यू था कि इसके जितने भी फीचर्स हैं आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू JBL बार 1000 लाइक अ प्रो साउंड बार। और यस, इट्स लाइक अ प्रो, और मजाक नहीं कर रहा, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, ट्रूली सिनेमेटिक। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो इस बार को आप भी ले सकते हो। अगर इसके ऊपर एक आता है Theraso प्रो, और उसमें बस एक फीचर है, जो आपके डिटेचेबल स्पीकर हैं वो एज अ ब्लूटूथ स्पीकर की तरह कनेक्ट करते हैं। इनकेस अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, किसी फ्रेंड के जा रहे हो, डिटेचेबल स्पीकर को निकाल के एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी आप यूज़ कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि उसके लिए 1 लाख रुपए देना वर्थ इट है। मैंने बोला ना ही 50% ऑफ में मुझे मिला, तो आप समझ सकते हो। 1300 प्रो है वो ऑलमोस्ट 1.25 लाख, मतलब 1,25,000 रुपये का जनरली आता है। लास्ट ऑफर में मुझे जो कोट हुआ था वो 97,000 हुआ था, और मुझे लगा कि यार ये थोड़ी बहुत चीज़ें वर्थ इट नहीं लग रही हैं, क्योंकि एरिया के ऊपर भी होता है कि आप कितने बड़े एरिया में साउंड बार यूज़ करने वाले हो। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा कि मुझे कितने प्राइस में और कहाँ से आप ले सकते हो। तो अगर आप अपने भी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को लेवल अप करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आप भी ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट देख रहे हो या आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं तो उनके संग आप ये इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जो भी आपकी क्वेरीज हो मेंशन कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 एक लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। टिल देन दूसरे वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय।